हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ संतोष कुमार दांगी। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो का चैप्टर है आपकी जो 12वीं की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो बुक। उस फ्लेमिंगो बुक की जो पोयम है यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, वो वाली पोयम का संपूर्ण सार हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर तो एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके और आप इसके क्वेश्चन आंसर या फिर सेंट्रल आइडिया इस पोयम से लिख सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द पोइट के बारे में, अबाउट द आथर के बारे में कि जो स्टीफन स्पेंडर जो इसका राइटर है, लेखक है, वो उन्होंने इस पोएम में अपना किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन किया है। तो सारा हम आज होल एक्सप्लेन इस पोएम के बारे में करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम पोएम की स्टार्टिंग। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। सबसे पहले जानेंगे हम कि एलिमेंट्री मीन्स होता क्या है। तो एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक। एलिमेंट्री मीन्स क्या होता है? प्राथमिक। और एक और नया वर्ड आ रहा है इसमें, स्लम। तो स्लम मीन्स क्या होता है? एक बस्ती, झुग्गी झोपड़ी या फिर गंदी बस्ती, है ना। स्लम मीन्स हो रहा है बस्ती, ठीक है। तो इसका पूरा यदि हम इस पोयम का जो पूरा सार ये आज समझेंगे तो पूरा पोयम का सार यही माना जाएगा कि बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल का एक अध्ययन कक्ष, ठीक है भाई, बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल है और वहाँ बस्ती में प्राथमिक विद्यालय या स्कूल की एक कक्षा, वहाँ का संपूर्ण एनालिसिस इस पोयम में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलो देखते हैं हम अबाउट द पोइट, ठीक है। तो स्टीफन स्पेंडर इसका राइटर है जिनका सफ़र 1909 से लगाकर तो 1995 तक इनका सफ़र रहा है और वाज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसिस्ट। भाई ये जो थे ये एक अंग्रेजी कवि और एक निबंधकार थे, एक एसिस्ट थे। ये एक अंग्रेजी कवि थे और एक निबंधकार थे। कौन? ये स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कॉलेज बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया। इन्होंने डिग्री नहीं लिया और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था बिना डिग्री लिए हुए, और ये 1930 में बर्लिन चले गए थे, ठीक है। ये कब चले गए थे? 1930 में ये वहाँ से बिना डिग्री लिए हुए वहाँ से वो 1930 में बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। अब इसके अलावा स्पेंडर जो थे वो स्पेंडर ने राजनीति में तीव्र रुचि ली। भाई सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया? राजनीति क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट बढ़ाया, रुचि लेना इन्होंने शुरू किया। अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट, और इन्होंने अपने आप को एक समाजवादी, है ना, समाजवादी और पैसिस्ट मीन्स क्या होता है? शांतिवादी घोषित कर दिया। ये बिल्कुल शांतिपूर्वक इन्होंने अपने आप को घोषित कर चुके थे। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशन। अब इनकी जो किताबें थी यानी कि इनकी जो स्पेंडर द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी, अब वो कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने डेडिकेशन की है? द एज ऑफ बीइंग द क्रिएटिव एलिमेंट। इन्होंने अब डेडिकेशन तो किया, द एज ऑफ बीइंग इन्होंने डेडिकेशन किया है जो कि एक क्रिएटिव एलिमेंट है ना। और द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इसके अलावा उन्होंने एक आत्मकथा लिखी, और वह आत्मकथा, इनकी जो आत्मकथा थी वह वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड थी। कौन सी थी? वर्ल्ड विथ इन वर्ल्ड। ये इनकी एक आत्मकथा इन्होंने की जो कि ये इंक्लूड किया गया था किसमें? क्रिएटिव किया गया था। किसमें किया गया था? ये सम्मिलित किया गया था इन्होंने। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और इसके अलावा उन्होंने एक और अपनी जो पोएम्स जो लिखी वो पोएम यहाँ इस चैप्टर में देखने को हमें आ रही है। ही हैज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास
इनक्वालिटीज़। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इसके अलावा उन्होंने सामाजिक अन्याय, है ना भाई, सोशल इनजस्टिस, यानी कि इनजस्टिस मीन्स अन्याय, सामाजिक अन्याय और वर्गीय असमानता के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और इसके अलावा उन्होंने वर्गीय असमानता के विषय में अपना ध्यान केंद्रित किया। आइए देखते हैं हम पोएम की स्टार्टिंग। अब पोएम की स्टार्टिंग हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस पोएम के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब उसके पहले देखो थोड़ा यहाँ एक लाइन और लिखा है उन्होंने कि बिफोर यू रीड, भाई इससे पढ़ने से पहले आप इसे भी समझे कि हाउ यू एवर विजिटेड अब और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। भाई क्या आपने कभी किसी बस्ती में जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, और उस विद्यालय का दौरा किया है, या आपने कभी ऐसे विद्यालय को देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक, और वह देखने में कैसा दिखता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पोएम की स्टार्टिंग। फार फार, दो बार यहाँ पर फार फार का यूज़ किया और फार मीन्स होता है दूर या दूरी के लिए। फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेस, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेस। अब वहाँ पर जो बस्ती के जो बच्चे थे वो बच्चे किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल वो जो बच्चे थे वो बच्चे बिल्कुल झोंकेदार, एक समुद्र की लहरों के समान उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। समुद्र की जो तूफानों की जो लहरें होती है ना, उन दूर बच्चों के उदास चेहरे बिल्कुल ऐसे जैसा कि लाइक रूटलेस विट्स, यानी कि उनके बिल्कुल उखड़े हुए बाल, द हेयर टॉर्न अराउंड द पार्लर, और उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए बाल, मानो देखने में बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जंगली पौधे के समान वो दिखाई देते थे। ऐसा लगता था माना कि जैसे कोई बिना जड़ के फालतू जंगली पौधों की तरह वो दिखाई देते थे। ऐसा उन बच्चों को देखकर राइटर उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड द पेपर, अब जो एक लंबी सी लड़की है वहाँ उसकी उदासी के बोझ से सिर नीचे झुक गया था, उसमें इतनी उदासीनता थी कि उसका सिर भी नीचे झुका हुआ था। द पेपर स्विमिंग बॉय, और एक बच्चा है वहाँ पर जो कि बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक पेपर के समान, यानी कि कागज़ की तरह दुबला पतला, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं पेपरमैन, यानी कागज़ के समान वह बिल्कुल दुबला पतला, विथ रेड्स आइस, और उसकी आंखें कैसी थी? बिल्कुल उसकी आंखें जैसे कि चूहे जैसी आंखें, रेड्स आइस, जैसे चूहे की आंखें होती है ना, ऐसी उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। द स्टंटेड अनलकी हर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, और इसके अलावा वह लड़का जो था, वह लड़का ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो रही थी, ट्विस्टेड हो रही थी, इधर उधर उसकी हड्डियाँ हो रही थी, और उसके बाल भी बिल्कुल खुले अविकसित रूप से, बिल्कुल उसके बाल खुले से लग रहे थे, है ना, बिल्कुल अविकसित हो रहा था पूरा देखने में। अब आगे देखते हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स गार्लैंड डिशेज, अब वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाई उसके जो माता पिता हैं, उसके माता पिता भी, अपने माता पिता भी एक टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी हो जैसे कोई, है ना। और इसके अलावा वहाँ अपने आप को बहुत ही कमज़ोर सा फील कर रहा था। हिज लेसन, और यह पार्ट फ्रॉम हिज डेस्क, और ये जो पार्ट है या अपने डेस्क से, ये पार्ट नहीं किंतु बट ए बैक टू द डीम क्लास वन अनोटेड, किंतु वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक गांठदार बीमारी से बिल्कुल ग्रसित हो, और ये ऐसा राइटर उसके बारे में बता रहा है। स्वीट एंड यंग, हालांकि वो बहुत ही कोमल और वह युवा था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, किंतु उसकी आंखों में, यहाँ तक कि भाई उसकी जो आंखों में एक प्रकार का सपना दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल आगे जाकर भी कुछ ना कुछ करने वाला है, ऐसा उसकी आंखों में एक सपना था। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है, और वह नीरस और उबाऊ कक्षा के बाहर, जो उसकी जो कक्षा थी,
एंट्री रूम अदर देन दिस, यानी कि जहाँ पर वहाँ एक गिलहरी के खेल के लिए बनाए गए वृक्ष में खोकर के सपने लेता है। अब यानी कि जो गिलहरी का जो खेल होता है ना, उसमें वह अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है कि जिस प्रकार से गिलहरी के जो खेल होते हैं ना, गिलहरियों को खेल के लिए बनाए गए वृक्ष के जो होल होते हैं, उस होल के सपने देखता है वह। आगे देखते हैं ऑन शोर क्रीम वॉल्स। और इसके अलावा वो क्या करता है कि इसके अलावा वह स्कूल की अप्रिय क्रीम, जो स्कूल में जो बिल्कुल अप्रिय लगने वाली क्रीम रंग की दीवारों पर वह क्या करता है, चंदा करता है। किस प्रकार का चंदा करता है, जिसके कारण मतलब द्वारा उसके द्वारा जैसे कोई उगाई गई हो, डोनेशन करता है। शेक्सपियर हेड, और इन सबके जो शीर्षक जो बनता है वो कौन बनता है कि शेक्सपियर के जो सिर के जो तस्वीरें हैं, किसकी, शेक्सपियर की। क्लाउड लेस एट डाउन, वह तस्वीरें टंगी है, यानी कि वहाँ पर उसकी शेक्सपियर की तस्वीरें भी वहाँ पर टंगी हुई है। बट सिविलाइज्ड होम राइडिंग आल सिटीज, लेकिन ये सभी स्कूल के बच्चे के लिए व्यर्थ था। और ये मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ एक नागरिकता प्रस्तुत कर रहा है, यह नागरिकता के बारे में वह जान रहा है या समझ रहा है। ठीक है, अब आगे होता क्या है कि ब्लेडेड फ्लावरली ट्रॉयलसली वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब होता क्या है कि ये सारा सभ्य संसार की जो शिक्षा है, उसकी संस्थानों की जो शिक्षा है, एक गुंबद के हर एक शहर के समान ऊपर ऊपर जो दिखाई देती है, जैसे विश्व और शहरों में या संसार में हमें दिखाई देती है खुले हाथों में, ऐसा वो उसको दिखाई दे रही है। फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज़, और वे जितनी भी सारी खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ जैसा कि हम जिसको खिड़कियाँ भी बोल सकते हैं, एंड नॉट दिस मैप, जो कि मैप में नहीं है, देयर वर्ल्ड, और उसका ये पूरा संसार, वेयर ऑल देयर फर्दर्स पेंटेड विद अ फॉग, और उसकी जितनी भी सारी, जैसा कि ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि उसकी जो अमीरी है, गरीबी है या विजेता, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तस्वीरों का संसार उसने अपने आप में अपने मन में समेट लिया था और उनका अपना नहीं है, ऐसा उसने मान लिया था। आगे देखते हैं आ नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई। अब इसके अलावा होता क्या है कि जो उनकी तो वे अपने क्लासरूम की खिड़कियां भी बनी हैं और उसमें एक नैरो स्ट्रीट सिल्टेड नैरो स्ट्रीट सिल्टेड इन विथ अ लेड स्काई। अब नैरो स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, नैरो मीन्स बिल्कुल थोड़ी सी जगह, यानी कि बिल्कुल तंग वाली जगह, और स्ट्रीट मीन्स गली। अब उनका जो जीवन था ना, उनका जीवन एक तंग गली में घिर गया था। एंड सिल्टेड इन विथ अ लिड स्काई, और उसका एक धूसर नीले आसमान ने चारों ओर से उसे आसपास से घेर लिया हो मानो। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ये सभी गंदी बस्तियों के स्कूल या क्लासरूम के बच्चे इन तंगी और घुटन के शिकार हैं। और नदियाँ हो, कैप रिवर्स हो या कैप्स मीन्स अंतरिपो, या फिर सितारे स्टार्स, आप सितारों का जो संसार है उनसे दूर, बहुत दूर है मानो, वहाँ उनसे बिल्कुल ही दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल। हम विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि शेक्सपियर बिल्कुल बेकार और बुरा है। अब शेक्सपियर को यहाँ पर बिल्कुल बेकार और बुरा, खराब क्यों बताया गया है, क्योंकि द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, इस संसार का नक्शा भी उनके लिए बुरा उदाहरण है। यानी कि उन्होंने जो मैप किया है ना, वो भी एक बुरा उदाहरण माना जा रहा है। विथ सीप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब इसके अलावा वहाँ ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को नहीं जानता था और उनका इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है, किंतु फिर भी वहाँ उन्होंने जैसे कि जहाज हैं और सूर्य
और की जो गर्मी है, यह मनुष्य की जो प्यार भरी जो दुनिया है उनको इन बढ़िया से चीज़ों को चुराने के लिए उन्होंने प्रलोभित किया था। फॉर रिवर्स द स्लैली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और इसके अलावा उन्होंने जितने भी सारी ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों को कोहरे से, जैसे कि अंतहीन रात तक के जीवन से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। और यहाँ तक कि भाई एक कोहरे के समान उनकी जैसे कोई मानो एक अंतहीन उनके जीवन की एक अंतिम यात्रा हो। और वह यात्रा ओ देयर स्लेग हीप दिस चिल्ड्रन वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बॉन्स एंड स्पेक्टलस फॉर स्टिल विद मैंडेड ग्लास। और इसके अलावा मानो जैसा मृत्यु तक उनका जीवन चुपके से उनके रंग और मोड़ों के आकार में जैसे मानो घिर गया हो, उससे संपर्क उन्होंने पा लिया हो। और इसके अलावा ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी इस्लाम। और जैसा ऐसे लग रहा हो जैसे कोई कबाड़ के ढेर के समान बैठे हुए बच्चे को, जैसा कि जैसे खाली या हड्डियाँ, उनकी हड्डियाँ भी उनके शरीर से बिट्स ऑन स्टोन है ना, उनकी हड्डियाँ भी उनके शरीर से झांक रही थी। ये सारा राइटर को उनके देखने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, आगे और ये जितने भी सारे सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डोम। और इसके अलावा ये सारी जो जैसे माने कि शीशे के समान एक स्टील या स्पेक्टलास या एक चश्मे के समान ये सारा राइटर को इस प्रकार का आभास हो रहा था। अनलेस ग्रोवर इंस्पेक्टर विजिटर। और इसके अलावा अनलेस, यद्यपि यहाँ ऐसा भी राइटर इस उनके बारे में बता रहा है जैसे कोई गवर्नर हो, जैसे कोई गवर्नर या फिर इंस्पेक्टर यानी कि जांचकर्ता, या फिर शिक्षक, निरीक्षक, विजिटर यात्रा करने वाला, ये सारा जितने भी सारे दिस में बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज। अब ये जितने भी सारे आगंतुक थे ना, ये तुम सभी संसार के नक्शे को इन बच्चों के संसार का हिस्सा बना दो। दैट्स सेट अपॉन देयर लिव्स लाइक किड कम्स। और इसके अलावा ऐसा कर दो कि वह अपनी खिड़कियों में से झांक कर देख सके कि बाहर किस प्रकार से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे कोई ये वातावरण के समान वहाँ अपनी जितनी भी सारी अवस्थाएं, उन अवस्थाओं को बिल्कुल अलग अलग तरह से, यहाँ तक कि कभी उनका मन करे तब उसे बंद कर दो, जब चाहे तब उसे तोड़कर खोल दिया जाए। ये सारा वो चाहते थे। वो चाहते थे कि वो इस तरह से चाहते थे कि इसे कब बंद करना है और कब इसे ये तोड़कर खोल दिया जाए, ये सारा वो चाहते थे। टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। और जो शहरों के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बंधनों को तोड़कर इन बच्चों को बाहर हरे हरे खेतों में इनको दर्शन कराया जाए और ये बिल्कुल हरे हरे खेतों को देख सकें एंड मेक देयर वर्ल्ड, और अपना एक नया संसार ये बना सकें। चाहे वो रेन एज्योर और गोल्ड सैंड्स, यहाँ तक कि वो रेत पर नीली नीली समुद्र की लहरों तक इसे आगे तक देखें, या फिर एंड लेट देयर टोंगस रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और इसके अलावा वो इस प्रकार जैसे कि वो बेजुबान बच्चे जो कि बिना रोक के ज्ञान के श्वेत या लहरें या पृष्ठ तक पहुंच सके, और वो जितने भी सारे प्रत्येक ब्रह्मांड का वो अच्छे से ज्ञान उपार्जन कर सके। हिस्टोरी देयर्स हुज लैंग्वेज एज ए सन। और यहाँ तक कि जो इतिहास है उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में सूर्य की उष्मा और शक्ति है। और इस प्रकार से यहाँ पर आपकी एक पोयम फिनिश होती है। बट प्लीज़ इट्स माय काइंडली रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितनी भी सारी पोयम्स, ये लेसन है, ये सारा हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।